अच्छा एक चीज बताइए, कौन व्यक्ति जो है आपके खेत में घास काट रहे थे? बीबी सलमान और उसकी बेटी दरख्शाना। ठीक है, यही दो था जो वह दोनों रहने के बाद में कहाँ के? मेरे बस घर के दो मकान छोड़ के रहने वाली है। ठीक है, इसी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी उपस्थिति है बनमनखी प्रखंड के मोहनिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 में, जहां की मैं बता दूं, अगर आप भी किसान हैं तो आप भी हो जाइए सावधान। अगर आपके खेत में कोई काटेंगे घास या मकई के पौधा तो आप जाएंगे कहने के लिए, तो आपके भी ऊपर हो सकते हैं रेप केस। ये बात हम इसलिए के कह रहे हैं जहाँ की इस वक्त हमारी उपस्थिति मोहनिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 में है, जहाँ की किसान द्वारा जो है लगातार जो है अपनी खेती कर रहे हैं, और खेती करने के दौरान जो है घास काटने के लिए खेत जाते हैं, जहाँ की घास के जगह पे जो है मकई की पौधा काट लेते हैं, और काटने के बाद जब पकड़ते हैं तो वही किसान पे जो है, किसान के पहले घर पे पहुंचते हैं, घर पे पहुंचने के बाद जो है गाली गलौज करते हैं और उनके साथ जो है मारपीट करते हैं। मैं आपको वह भी वीडियो दिखाऊंगा जो वीडियो में जो है किस तरह जो है इनके घरों पे आके जो है गाली गलौज किया और मारपीट किया, और उनके बाद जो है लगातार जो है थाना में जाके रेप जो है केस किया गया। अब बताइए, कहीं ना कहीं जो है अब बिहार में किस तरह जो है किसानों जो है अपने खेती करेंगे, और उनके अगर फसल कोई काटेंगे तो वह जो है अब कहने से भी डरेंगे। इसलिए के सभी हमारे साथ वह व्यक्ति है, हम उनसे जो है बात करने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या घटना घटा आपके साथ? घटना ये था, आज 15-20 दिन से मेरा मकई काटा गया था, जिसके बारे में मैं अपनी वाइफ को भी बार बार कहता था जो जाके देखें। देखने के बाद जब आज 15 दिन से नहीं पकड़ा गया, फिर उसके बाद हम मेरी वाइफ बार बार खेत में जा रही थी, जिसके लिए वो सुबह 10 बजे खेत गई। खेत में जाने के बाद देखा जो दो व्यक्ति मेरे खेत में मकई काट रहा था। ठीक है, उसको ना बोला, मतलब उसको कुछ बोल के बस कह दिया जो मेरे खेत से बाहर निकलिए। जो काटा हुआ मकई था मैं अपने घर ले आया, ठीक है, वाइफ के साथ। उसके बाद घर पे रखने के बाद मैं अपनी दुकान पे जब गया, दुकान पे पहुंच 5 बार कहने के बाद दुकान पे पहुंचा। उसके बाद मेरे पीछे मेरी वाइफ को आगे घर में घुस के मारा, वो आप सारे वीडियो में देखिएगा। ठीक है, उसके बाद मारने के बाद बहुत सारा चीज किया। उसके बाद जब हमने पंचायत का नाश वो किया, ठीक है, पंचायत में बुलाया तो कोई नहीं आया। उसके बाद हम कानून प्रक्रिया में गए। कानून प्रक्रिया में जब आवेदन दिए, आवेदन पर जांच हुआ तो थाना प्रदेश जो भी है उन्होंने छानबीन की, उस पर सारा चीज सही पाया। उसके बाद इन्होंने जब कुछ नहीं देखा, जो मेरे पास अब कुछ उपाय नहीं है, तो इन्होंने रेप केस कर दिया मेरे ऊपर। रेप केस ये किया जो मैं, मतलब मेरी बेटी मकई खेत में थी और उसको उठा के हमने ऐसा ऐसा किया, वो आप देख सकते हैं मेरे पास जो रिपोर्ट। अच्छा एक चीज बताइए, जिस समय आप गए थे खेत, उस समय आप अकेले गए थे या उस समय आपकी पत्नी भी साथ गए थे? मेरी पत्नी ने मुझे फोन करके बुलाया था। पत्नी ने फोन करके मुझे बुलाया तो साथ में गए बस। साथ में गए थे। हाँ। अब एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति जो है अपने पत्नी जब उनके साथ रहते तो उनके बाद जो है किसी लड़की के साथ जो है यौन शोषण कर सकता है, वह आपको खुद अंदाज होगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब रेप केस किया तो उसके बाद थाना पर आधारित जो भी हैं वो आए जांच में, तो हमसे पूछा जो सर ऐसा सर आपके पास केस लगा है, आप रेप किए हैं। उनका सर रेप कैसे किए आप बताइए, आपके तो सारा कुछ देख के गए। तो रेप में उसमें आवेदन में ये दिया गया है जो मेरी पुत्री गई थी घास काटने मकई खेत में, जिसको साजिद ने उठा के पटक के उसका वस्त्र फाड़ा। वस्त्र फाड़ने के बाद उसका स्तन दबाया, योनि रगड़ा। ये पूरा आवेदन में क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद 6 लाख का सोना का चेन, ठीक है, और 20,000 कानों वाली। ये प्रति जो भी थाना अध्यक्ष है उन्होंने जांच पड़ताल की, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मेरा कार्रवाई रोका गया है पैसा के कारण। अच्छा, थाना अध्यक्ष भी पैसा का डिमांड कर रहा है? हाँ, वो जैसे डिमांड का उन्होंने डाला, सामने वाले पार्टी ने पैसा का डिमांड डाला, तो मेरा केस को थोड़ा रोका गया है। तो आजकल आजकल करके मेरा केस को पोस्टपोन कर रहे हैं। अच्छा, आपका एफआईआर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, एफआईआर हो गया, मगर कह रहे हैं केस नंबर निकालेंगे, आज निकालेंगे कल निकालेंगे, ऐसा कर रहे हैं हमको। रोज हम थाना जा रहे हैं। थाना अध्यक्ष या आपका सुन ही नहीं रहे? सुन रहे हैं मगर डिले कर रहे हैं। डिले करने का कारण क्या है अब वही बताएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप कभी 6 लाख का जो है सोना का चेन पहने हैं? नहीं सर, हम तो गरीब लोग हैं, हम दुकान पर काम करते हैं, अपना घर में रहते हैं, खाते पीते हैं। मैं और मेरी वाइफ ही रहती है घर पे, और कौन रहेगा। आप बताइए, कहीं ना कहीं जो है लगातार जहां की बड़े बड़े जो है पैसा वाले लोगों जो है 6 लाख के चेन जो है पहन नहीं सकते हैं, लेकिन जो है अब जब महिलाओं जो है घास भी काटने के लिए जाती है तो वह 6 लाख की जो है चेन पहन की जाती है। अगर इस तरह से महिला जो है घास काटने के लिए अगर 6 लाख के चेन पहन के
गई थी, तो अब वह समझ जाइएगा जो आप जो अगर वह मार्केट जाते होंगे तो कम से कम जो है वह 14 से 15 लाख की जो है जबर पहन के मार्केट जाते होंगे। अगर इस तरह जो है जहां की कानून को आंधा बना के जो है लोगों जो है एक दूसरे को फंसाने में लग रहे हैं, तो मैं बनमनखी थाना अध्यक्ष से मांग करूंगा जो ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो है इस तरह से जो है कानूनी कार्रवाई किया जाए, जो दूसरे बार जो है किसी व्यक्ति को फंसाया न जाए। कहीं ना कहीं जहां की मैं बता दूं यौन शोषण की मामला आया है, तो प्रशासन की काम है यौन शोषण की मामला को जो है चेक किए करवाया जाए, उसकी मेडिकल करवाया जाए उन लड़की की जिन लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया है, और मेडिकल करवाने के बाद जो दोषी है उन्हें कार्रवाई जो है उनके ऊपर किया जाए। तब तक के लिए बने रहे आप डायरेक्शन बिहार में। दीजिए इजाजत, मैं हूं राहुल कुमार राणा। किसी वार्ड की है, ठीक है ना। और इससे पहले भी मेरा विवाद बहुत बार उससे मतलब खेती पे ही हुआ है। वो किसी का भी फसल जाके काट लेती है बिना कुछ सोचे समझे, और कहती है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ने वाला है। ये उसका डायरेक्ट कहना स्पष्ट है, जो हमको कोई पकड़ नहीं सका आज से, तो अब क्या पकड़ेगा। मगर ऊपर वाले का कर्म देखिए, उस दिन पकड़ा गई। पकड़ने के बाद मेरे साथ क्या हुआ वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। बाकी थाना अध्यक्ष जो भी जैसा भी मेरा केस चल रहा है, केस पे कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है। जल्द से जल्द उन लोगों पे एक्शन होना चाहिए।